उसके बाद हमारे पास सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, यहाँ पे सोशल फोबिया। अब सोशल फोबिया क्या था, वही चीज़ के सोशल सिचुएशंस पे नहीं वो जाना चाहता और नहीं जा पाता है। उसके बाद इसको सबसे पहले कंट्रास्ट करेंगे पैनिक डिसऑर्डर से। पैनिक डिसऑर्डर जो है सोशल सिचुएशंस तक ही लिमिटेड नहीं होता, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर जो सा होता है उसका इनिशियल ऑनसेट जो सा होता है वो अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स हो सकते हैं, लाइक सोशल सिचुएशंस में जाने की वजह से उस एक्सपोजर को वो हैंडल नहीं कर पाया और फिर पैनिक अटैक ट्रिगर हो गया, ठीक है, ऐसे हो सकता है। लेकिन पैनिक अटैक किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकता है जिसकी वजह से उसको इंटेंस फियर या इंटेंस एंजाइटी होती है, ठीक है। अगोराफोबिया जो है वो किसी एक चीज़ का नहीं है, वो तो 5 चीज़ों का है, बंद और खुली जगहों का और क्राउडेड जगहों का है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का है। तो जब भी सोशल सिचुएशन की हम बात करें कि वो तो मखसूस क्राउड वाली जगह का है जहाँ पे उसके स्ट्रेंजर लोग हैं, वो सोशल फोबिया में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाता है। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में कि हर छोटी बड़ी चीज़ का, हर बात का वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक फोबिया की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक फोबिया में किसी एक चीज़ की वजह से उसका वो ट्रिगर किसी एक चीज़ का जो से कि वो ये एक ऑब्जेक्ट है, सिचुएशन है या कोई भी चीज़ है, उसके एक्सपोजर की वजह से उसके जो से सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर होते हैं और उनके ट्रिगर होने की वजह से फिर टेंशन और एंजाइटी अराइज होती है। उसके बाद फिर हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को भी देख लेते हैं। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है कि वो अपनी अटैचमेंट फिगर से नहीं अलग होना चाहता, ऑल्दो उसको अगर उसकी अटैचमेंट फिगर उसके साथ है, वो किसी भी सोशल सर्कल्स में, सोसाइटी में या फिर पब्लिक प्लेसेस में वो चला जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अटैचमेंट फिगर है, अगर अटैचमेंट फिगर साथ नहीं है, फिर नहीं वो स्कूल में भी ना जाए, फिर वो डिफरेंट बहाने करके डिफरेंट रिएक्शंस शो करे, तो सबसे पहले ये चीज़ रूल आउट करनी, कोई अटैचमेंट फिगर का तो सीन नहीं है। अगर अटैचमेंट फिगर का सीन होगा फिर हम लोग कहेंगे कि अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद सिलेक्टिव म्यूटिज्म देख लेते हैं। सिलेक्टिव म्यूटिज्म जैसे कि अभी हमने सिलेक्टिव म्यूटिज्म वाली वीडियो पे भी बात की थी कि सम सिचुएशंस में अगर हमसे बोला नहीं जा रहा ड्यू टू नेगेटिव इवैल्यूएशन, तो वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है कि कोई फियर नहीं है नेगेटिव इवैल्यूएशन का सोशल सिचुएशन में, और ना ही हमें उधर में भी हम ऐसी सिचुएशंस भी हो सोशल में जहाँ पे हमें कुछ बोलना भी ना पड़े, लेकिन फिर भी हम उन जगहों का, उन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं ले रहे क्योंकि ड्यू टू आर फियर और एंजाइटी। उसके बाद है ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर। ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर में भी रिफ्यूज़ल टू स्पीक ड्यू टू अपोजिशन टू अथॉरिटी फिगर्स। ऑपोजिशनल डेफिनेट डिसऑर्डर में भी उसमें वो लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो किसी अथॉरिटी फिगर की अपोजिशन करना चाह रहे हैं, उसको चैलेंज करना चाह रही हैं, इस वजह से। वेयर एज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में उन लोगों को डर है कि मे बी वो लोग नेगेटिवली इवैल्यूएट होंगे अगर वो लोग बोलेंगे, इसलिए नहीं वो लोग बोल रहे। उसके बाद ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ जाता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एज यू नो कि ये सोशल एंजाइटी जो सा है वो है सोशल कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी और टिपिकली रिजल्ट्स इन अ लैक ऑफ एज अप्रोप्रिएट सोशल रिलेशनशिप्स। लेकिन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है, वो है इम्पेयरमेंट विद इंटरेक्टिंग विद अनफेमिलियर पीयर्स, ठीक है। और ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमने अभी बात की कि ये सोशल कम्युनिकेशन डेफिशिएंसी होती हैं और एज अप्रोप्रिएट नहीं होते ये लोग, इनके सोशल रिलेशनशिप्स एज अप्रोप्रिएट नहीं होती। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का अगर हम लोग वो सारा कुछ पढ़े तो उसमें भी होती हैं कि इनकी अटैचमेंट नहीं होती, इनके इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते, ठीक है। और इनके काफ़ी हर्डल्स फील होती हैं ना इनकी। टिपिकल ऑटिज़म स्टीरियोटिपिकल मूवमेंट्स होती हैं, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स होते हैं लोगों के। तो जब हम सोशल एंजाइटी की बात कर रहे हैं वो तो एज अप्रोप्रिएट सोशल रिलेशनशिप्स उनके बिल्ड है, सोशल कम्युनिकेशन कैपेसिटीज़ उनमें है, लेकिन फिर भी उनको फियर है नेगेटिव इवैल्यूएशन का, इस वजह से वो लोग बिल्ड नहीं कर रहे। उसके बाद अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान जो है और ये अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। तकरीबन दोनों के डायग्नोसिस जो है ना वो सेम ही है, क्राइटेरिया भी सेम ही है, ठीक है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी में 2-3 करैक्टरिस्टिक्स और आ जाती हैं, ठीक है। और सोशल एंजाइटी में भी सिर्फ एक सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा और ये सारी चीज़ें। और सोशल एंजाइटी हम एक बच्चे को डायग्नोस करते हैं और वो उस बच्चे को जब वो 18+ हो जाता है फिर वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में चला जाएगा, अगर वो अभी भी वैसा ही होगा जैसे कि पहले था। और
और अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया भी मीट करने लग गया तो ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमने नेगेटिव सेल्फ एस्टीम देखनी होती है, क्योंकि MDD में, मेजर डिप्रेशन में, उसकी नेगेटिव सेल्फ एस्टीम होती है और उसको होता है कि लोग भी उसको नेगेटिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं, लोग उसका बुरा चाह रहे हैं। और एंजाइटी सिम्टम्स भी होते हैं कि मे बी मेरा सोशल बिहेवियर, फिजिकल सिम्टम्स, अपीयरेंसेस, इन सब के बारे में नेगेटिव सेल्फ एस्टीम होती है उन लोगों की। इस वजह से वो लोग सोशल सिचुएशंस में अच्छे से कॉप नहीं कर पाते और ना ही जाना पसंद करते हैं, और उनके एक्सप्रेशंस भी कुछ वियर्ड से, घबराए से होते हैं। उसके बाद है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। तो उसमें क्या है कि फ़िक्स्ड बिलीव्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर फीचर्स के साथ होते हैं, कि वो ये चीज़ है कि मैं भी अगली दिख रहा हूँ, या फिर मेरे में ये चीज़ है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से फिर वो लोग अपनी उस बॉडी डिमॉर्फिक पिक्चर को, ऑफ अगलीनेस पिक्चर को, कि मैं अगली हूँ, या मेरे मोटा हूँ, या मैं ऐसा हूँ, या मैं वैसा हूँ, मेरा कलर ऐसा है, इस चीज़ की वजह से वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं कि लोग मुझे ऐसे समझेंगे, मुझे वैसा समझेंगे। और फिर ये सोशल एंजाइटी जो सी है वो एक सोशल फियर नहीं है, वो अपने बॉडी क्यूज़ को लेके कंसर्न्ड है, अपने बॉडी क्यूज़ को लेके उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी इजाज़त नहीं दे रही उसको कि वो सोशल सिचुएशंस को फेस करे। इस वजह से वो सोशल को अवॉइड करे, ना कि सोशल फियर के, उन लोगों के डर से। ठीक है, वो अपने खुद के वहमात की वजह से सोशल सिचुएशंस को नहीं फेस करा, उसको लोगों का डर नहीं है, उसको सोशल सिचुएशंस का डर नहीं है। उसके बाद डिल्यूशनल डिसऑर्डर्स है। डिल्यूजनल डिसऑर्डर यही है कि डिल्यूजन्स होंगे और मे बी हेलुसिनेशंस भी होती हैं, तो उनकी वजह से वो इंसान जो है रिजेक्ट करता है, मे बी ऑफेंड कर देता है लोगों को। और फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का कंसर्न नहीं है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में डिल्यूजनल इंटेंसिटीज़ नहीं होती, ऑल्दो डिल्यूजनल डिसऑर्डर में डिल्यूजन्स होते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स में साइकोटिक फीचर्स होते हैं, लेकिन सोशल एंजाइटी ऐसा नहीं है। मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं, मे प्रोड्यूस सिम्टम्स डेट में बी सोशली एम्बैरसिंग लाइक ट्रिबलिंग, ठीक है, रेडनेस ऑफ इन रोसीस, ठीक है। और मे भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मेडिकेशन इंड्यूस किए हैं, जिसकी वजह से वो सोशल को अवॉइड कर रहे हैं, तो ताकि लोग ही उसको नेगेटिवली इवैल्यूएट ना करें, अगर उसको ऐसे देख लेंगे या ये कर लेंगे या वो कर लेंगे, तो इस वजह से वो सिम्टम्स जो हैं डिसप्रोपोर्शनेट हैं विद द साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ अदर सिम्टम्स, तो इस वजह से वो मेडिकल कंडीशंस के अंडर आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं सोशल फोबिया को विद ईटिंग डिसऑर्डर्स और स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स और अवॉइडेंस, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हम बात करते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है क्या। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें उसको एंजाइटी है कि लोग उसको जज करेंगे, उसकी वजह से उसमें ऑल्दो कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन अब मेंटल डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया में क्या आ जाता है कि उसमें मे बी अकर ओनली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अदर मेंटल डिसऑर्डर, कि अगर किसी दूसरी मेंटल डिसऑर्डर के साथ सोशल एंजाइटी आ रही है तो इट्स मीन कि वो दूसरे किसी मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से, और ये एंजाइटी है कि लोग उसको जज करेंगे ड्यू टू देयर मेंटल डिसऑर्डर, कि लोग उसके मेंटल डिसऑर्डर की वजह से वो जज करेंगे। और उसके साथ फिर उसका एक मेंटल डिसऑर्डर तो होता ही होता है, उसके साथ फिर कोमोबिडिटी में आ जाता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है। सोशल फियर एंड डिस्कम्फर्ट कैन अकर एज पार्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया बट अदर एविडेंट फॉर साइकोटिक सिम्टम्स विल ऑल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है। सोशल एंजाइटी में को अकर विद ईटिंग डिसऑर्डर के साथ भी हो सकता है कि लोग नेगेटिवली इवैल्यूएट करेंगे। और फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, पुर्जिंग, वॉमिटिंग वगैरह ना, कि अगर मैंने ज़्यादा खा लिया या फिर मैंने नहीं खाया तो फिर लोग ये कहेंगे वो। और एक है सोशल एंजाइटी और एक है नॉर्मल शाइनेस, ठीक है। अब नॉर्मल शाइनेस जो है वो कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट है जो कि काफ़ी शाय लोगों में पाई जाती है, लेकिन शाय लोगों की सोशल या फंक्शनल लाइफ जो सी है वो इम्पेयर्ड नहीं होती। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स की फंक्शनल लाइफ इम्पेयर्ड होती है, डिस्ट्रेस्ड होती है। उनकी सोशल एंजाइटी की वजह से वो एकेडमिक्स, प्रोफेशनल और दूसरी चीज़ें जो सी है वो ऐसे परफॉर्म नहीं कर पाते, अपने अप टू द पार परफॉर्म नहीं कर पाते जैसे उनको करना चाहिए, या जैसे उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, और जिनकी वजह से वो पीछे रह रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब तो आप लोग अब तक कर ही चुके होंगे, नहीं भी किया तो जल्दी से करें। और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।